नेता एसी में आराम नहीं करता है, नौकर करता है। जैसे देखिएगा जितना भी अधिकारी नौकर है लोग, जो तनख्वाह और वेतन वाले लोग, तनख्वाह, तन मतलब शरीर और खा, एक मेरा शरीर को ही लोग बेच रहा है फिर खा रहा है, और वेतन, बे मतलब बेचना, तन मतलब शरीर। इन लोग को एसी दिया गया है कि भाई एसी में तुम रहो, कम से कम हमारा काम तो करोगे। नेता नहीं, अगर वास्तव में अगर नेता लोग रहता तो ये लोग एसी में नहीं रहता, यहाँ रोड और ज़मीन पर रहता। क्योंकि जिस जनता मालिक, आज मान लीजिए मेला मालिक यहाँ रह रहा है, आपको पता है ना, अगर उच्च पहाड़ पे माई रहती है, देवी माई, तो उनका जो सेवक होता है उच्च पहाड़ पे जाके दर्शन करता है, ना कि एसी में बैठ के माई को दर्शन कर लेता है। और इस जगह, इस कर्म भूमि पर मात्र 2 मालिक होते हैं, एक ऊपर वाला और एक देव तुल्य जानता है। ऊपर वाला 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल लीज पे बेचते हैं कि तुम जाओ और जो भी कर्म भूमि पे कर्म है उसको करके आओ। और उसी तरह हमारे देव तुल्य जानता है आपको 5 साल सदन में बेचती है कि आप जाइए, हमारा हक जो है सीना तान के सदन में मांगिए, अगर नहीं दे रहा है लोग तो उसको छीन के लाइए। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा अब होगा। इसे कम महाराजगंज को कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। अगर किसी को डिलीवरी होना हो, आज तबीयत खराब हो जाए, वो लोग किस हालत में जाएंगे, हमारे माँ बेटी किस दर्द में उस जी रही, ये लोग को क्या पता है। ऐसे लोगों को आप बोल रहे हैं कि नेता बनाने के लिए, ये लोग नेता है। अगर ये लोग नेता रहते तो आज हमारे माँ बहन बेटी का ऐसा हाल नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखिए कि कहीं ना कहीं रोड इतना बनते जा रहा है। क्या ये सांसद जी और चाहे विधायक जी रोड नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन ये लोग नहीं बना रहे हैं क्योंकि इन लोग को सिर्फ ये लोग का अपना बावजूद नहीं है। ये लोग अपने दम पे तो लड़ा ना दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये लोग तो दिल्ली और पटना के इशारा पे न चुनाव यहाँ लड़ता है, लेकिन हमारे जनता अब अनुभवी हो चुकी है, उसको सब पता चल गया है कि आखिर में ये ओरिजिनल खेला कहाँ है। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, हमें रोहित रउआ देखतनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के दौरा कर रहल बिया, और ई जौन दौरा बाटे धीरे धीरे बढ़ते जाताटे। रउआ जैसे कि जानतनी कि जे माननीय नीतीश कुमार द्विवेदी जी बानी, जौन VIP पार्टी के सचिव बानी, वहाँ के एगो जन आशीर्वाद यात्रा चल रहल बाटे। ई जन आशीर्वाद यात्रा आज लगभग हम बात करी तो भेड़वनिया में रहल, और भेड़वनिया में देखल गया तो काफ़ी ज़्यादा सभा भी कल गई। भेड़वनिया के रवा आसपास क्षेत्र में आए तो एक एगो अपन अलग समस्या बा। समस्या ई बा कि रोड से रवा अगर चले तो डाँड़ छटकी, गोर टूटी, मतलब रोड के स्थिति ई बा कि एमें बद से बदहाल स्थिति बाटे। आज भी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के ई माड़ल गांव हटे। माड़ल गांव आए में हम सब के हेल्पच निकल गई। हेल्पच ऐसे निकल गई कि रोड के कंडीशन इतना खराब बाटे कि शायद ही ऐसा कोनो विधानसभा क्षेत्र को ही। हमारे साथ मौजूद बने नीतीश कुमार द्विवेदी जी, दौरा पर दौरा कर रहा बानी, और जन जन से आशीर्वाद यात्रा बाटे एकर पड़ाव माड़ल में भइल बाटे। माड़ल में पहुँचल बानी, ढांचका खैनी है, कैसन लागल? सबसे पहले तो देखिए आपके मैच बॉक्स के जितने भी हमारे देव तुल्य दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और आपको भी दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। देखिए हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। वाह वाह। आप खुद जानते हैं कि उसका क्या हाल चाल है। अब इसमें हमारे कहने का मतलब नहीं है। अब मैं तो ये समझिए कि अपने देव तुल्य जनता से जो आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि आज तक जितना भी बाहरी लोग जो अपना अलग अलग पैठ बना चुके हैं हमारे महाराजगंज विधानसभा में, उन लोग के हमारे जनता और हम लोग दोनों लोग मिल के खुली चुनौती दे रहे हैं लोग कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से अपने घर चले जाइए। ये हमारा घर है, यहाँ पे बहुत आप लोग मजा कर लिए। यहाँ पे कैसे विकास होगा, चाहे हम लोग रो कर झगड़ कर ये लोग हम लोग आपस में तय कर लेंगे, लेकिन आप लोग का यहाँ कोई ज़रूरत
नहीं है। रउआ कैसे कहत नहीं कि दूसरा के जरूरत नहीं है, लोकतंत्र बा केहू भी लड़ सकता, रउआ कैसे कहत नहीं कि से जाई रउआ? देखिए लोकतंत्र बा कोई भी लड़ सकता है, लेकिन नेता लड़ सकता, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता है। अगर वास्तव में ये जो मंत्री विधायक सांसद है ये नेता रहते तो हमको ये कहने का जरूरत नहीं था। आप अगर नेता है, क्यों हमारे महाराजगंज लोकसभा से चंद्रशेखर बाबू नहीं चुनाव लड़े, तो वो नेता थे, वो नेता थे और वो प्रधानमंत्री तक बने। तो उनको वैसा अगर आदमी आए विकास करने वाला तो हमारे देव तुल्य जानता, तो वैसा आदमी को वेलकम कर रहा है। आज ही मान लीजिए हमारे महागठबंधन के विजय शंकरे बाबा विधायक हैं यहाँ, तो क्या हमारे नेता ने उनको क्या समझ के वोट दिया? यही ना समझ के वोट दिया कि ये हमारे महागठबंधन के बहुत मजबूत पिलर हैं और इन्होंने काफ़ी परिपक्व नेता है, कई बार मंत्री हैं, बहुत तजुर्बावान आदमी है, अनुभवी है। अगर इनको मौका हम दे रहे हैं तो वास्तव में ये अच्छा विकास करेंगे। लेकिन समय देखिए, उम्र देखिए, उसके हिसाब से विकास क्या हो पाया है। जैसे अभी बता रहे हैं, अभी आप हमारे इंटरव्यू लेने के पहले बता रहे थे जनता से, ये खुद देख लीजिए, तो आप ही को पता है। तो अगर ये स्थिति हो तो फिर ऐसा विधायक सांसद रहने का क्या फायदा? हेने रतल पौड़ली ध के रहुआ है, इतना रोड की स्थिति खराब अगर लोग का डाँड टूट जाए। एजी के लोग कितना सहनशील बाटे कि आज़ादी के बाद से भी रोड की स्थिति बस से बदतर बाटे, लेकिन कोनो भी नेता एक स्थिति ना बदल पहले का गारंटी बा कि नीतीश कुमार द्विवेदी जी मारर बाटे या रतन पौड़ली में आवत नहीं एक बदलाव हो पाई? देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये बार बार नेता वाला जो शब्द लगा रहे हैं ये अच्छा इन लोग पे नहीं दे रहा है। क्योंकि वास्तव में ये लोग नेता रहते हैं ना, तो ये सिर्फ रतन पौड़ली नहीं, महाराजगंज से लेकर बसंतपुर तक ले चले जाइए, आप सोचिए ये लोग क्या जानेंगे हाल हमारे देव तुल्य जनता के। अगर किसी को डिलीवरी होना हो, आज तबीयत खराब हो जाए, वो लोग किस हालत में जाएंगे, हमारे माँ बेटी किस दर्द में उस जी रहे, ये लोग को क्या पता है? ऐसे लोगों को आप बोल रहे हैं कि नेता बनाने के लिए, ये लोग नेता है। अगर ये लोग नेता रहते तो आज हमारे माँ बहन बेटी का ऐसा हाल नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखिए कि कहीं ना कहीं रोड इतना बनते जा रहा है। क्या ये सांसद जी और चाहे विधायक जी रोड नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन ये लोग नहीं बना रहे हैं क्योंकि इन लोग को सिर्फ ये लोग का अपना बावजूद नहीं है। ये लोग अपने दम पे तो लड़ा ना दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये लोग तो दिल्ली और पटना के इशारा पे न चुनाव यहाँ लड़ता है, लेकिन हमारे जनता अब अनुभवी हो चुकी है, उसको सब पता चल गया है कि आखिर में ये ओरिजिनल खेला कहाँ है। और ये खेला जो है, ये खेला हमारे जनता ही ख़त्म करेगी और यही चुनाव वर्ष में ख़त्म करेगी। अच्छा, तो कितना लोग इहो तो सोचो तो कि जन 24 बरिस का छोकड़वा आइल बाटे, कहीं ई जुमलेबाजी तो नहीं खेनू देत? देखिए ये लोग सोचे तो क्या, हमारे जितने भी देव तुल्य जो जानता है ना वो सब समझ रही है, इसमें कोई बात नहीं। आपको भी पता है, आपको भी पता है कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना चलता है, ये बात आपको भी पता है। हम पे आरोप लगेगा तो क्या हुआ? ऐसा तो आरोप सोचिए कि प्रभु श्री राम पे भी लगा था, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान रावण, बड़े बड़े राजा आए हुए थे धनुष तोड़ने के लिए। जैसे प्रभु श्री राम प्रवेश किए तो वो लोग हंसने लगे कि अरे ये क्या, ये तो कोमल चेहरा है, ये क्या धनुष तोड़ पाएगा। लेकिन जितना कोमल चेहरा उतना ही आसानी से धनुष को उठाए और तोड़ दिए। तो वही बात होगा इस बार। अच्छा, देखल जाता कि रउए वो ऐसा कैंडिडेट बानी कि विधानसभा चुनाव के लेके जन आशीर्वाद यात्रा के शुरुआत कर रहा बानी। अब सुने में आवता कि रउआ पद यात्रा भी करे जा रहा बानी 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में। कितना लोग तो नेताजी लोग एसी में आराम करेला, का जरूरत बा 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में घोड़े जा रहा वाला के? देखिए नेता एसी में आराम नहीं करता है, नौकर करता है। जैसे देखिएगा जितना भी अधिकारी नौकर है लोग, जो तनख्वाह और वेतन वाले लोग, तनख्वाह, तन मतलब शरीर और खा, एक मेरा शरीर को ही लोग बेच रहा है फिर खा रहा है, और वेतन, बे मतलब बेचना, तन मतलब शरीर। इन लोग को एसी दिया गया है कि भाई एसी में तुम रहो, कम से कम हमारा काम तो करोगे। नेता नहीं, अगर वास्तव में अगर नेता लोग रहता तो ये लोग एसी में नहीं रहता, यहाँ रोड और ज़मीन पर रहता। क्योंकि जिस जनता मालिक, आज मान लीजिए मेला मालिक यहाँ रह रहा है, आपको पता है ना, अगर उच्च पहाड़ पे माई रहती है देवी माई, तो उनका जो सेवक होता है उच्च पहाड़ पे जाके दर्शन करता है, ना कि एसी में बैठ के माई को दर्शन कर लेता है। और इस जगह, इस कर्म भूमि पे मात्र 2 मालिक होते हैं, एक ऊपर वाला और एक देव तुल्य जानता है। ऊपर वाला 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल लीज पे बेचते हैं कि तुम जाओ और जो भी कर्म भूमि पे कर्म है उसको करके आओ। और उसी तरह हमारे देव तुल्य जानता है आपको 5 साल सदन में बेचती है कि आप जाइए, हमारा हक जो है सीना तान के सदन में मांगिए। अगर नहीं दे रहा है लोग तो उसको छीन के लाइए, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा अब होगा। इससे कम महाराजगंज को कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब
नहीं चाहिए। अच्छा एगो अगर बात कल जाए स्पेशली इन्हें रतनपुर वाली साइड ले ली चाहे कुछ भी ले ली, एक का रोड मैप रही रहा लगे? देखिए रोड मैप तो शुरू से ही बनल बा, ऊपर करे ही के का बा, बस सिर्फ उसको बराबर करके जो माने अस्तर से रोड आजकल देखिएगा पीसीसी बन रहा है, पिच बन रहा है, उसके हिसाब से ये सब कर देना है। वो तो खुद मैप बना हुआ है, बस उस पर अपना कार्य करना है। कार्य करने के लिए पता नहीं लोग का क्या है, हम तो ये सोचते हैं कि तुम कर्म करोगे तभी ना कुछ मिलेगा, जब कर्म नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। आप तो पहले कर्म तो करिए। और पता नहीं इन लोग का क्या ऐसा सोच है, भगवान जाने, और ये लोग कैसे जीत गया। लेकिन हाँ, ये लोग जब तक जीता था जब तक महाराजगंज में कोई नेता नहीं था। अभी सब लोग डरे हुए हैं, आप हमसे अच्छा जानते हैं क्योंकि आप क्षेत्र घूम रहे हैं। अरे वहाँ जनता खोज रही है कि तनी आवो। अरे आप देख लीजिएगा, जो यहाँ से कह रहे हैं कि हमको आशीर्वाद मिल चुका है, टिकट लेके आ रहे हैं, उन लोग के एक सवाल आप जरूर मेरे माध्यम से पूछिएगा कि ये गो न्योता बताइए महाराजगंज विधानसभा किसी गाँव का कि कोई गरीब घर का आया हो जहाँ आप 200 रुपया भी न्योता करने गए होंगे। आप न्योता करने जाते हैं तो मुखिया जी के जाएंगे और सरपंच जी के जाएंगे, तो मुखिया जी सरपंच जी कितना वोट देते हैं हम भी इस बार देख ले रहे हैं। अच्छा एगो बड़ी चर्चा बाटे MLC साहब हैं रउए महागठबंधन के जो तेजस्वी यादव बानी वहाँ के करीबी हैं और वहाँ के बेटा हैं, मतलब लागत है कि टिकट मिल चुकल बा, तो पर्पस में नीतीश कुमार द्विवेदी जी का करें साथ देम नु। देखिए हमारे जितना भी महागठबंधन का परिवार है वो हमारे नेता चाहे आदरणीय तेजस्वी यादव जी हो चाहे आदरणीय सनप मला जी हो, सब लोग करीबी है। इसमें कोई वो नहीं है करीबी वाला बात, ये गलत है। करीबी देखिए करीबी मतलब क्या होता है, पोस्टर मारा गया चारों तरफ, तो पोस्टर तो देखिए पोस्टर तो कोई भी मार सकता है। पोस्टर तो आज दावेदारी मजबूत बा, कैसे जान गनी की दावेदारी मजबूत बा। रौरा विचार से राजनीति करने का सिस्टम क्या है रौरे बताई? पोस्टर मार के राजनीति कर दिया जाए तो फिर हम लालू प्रसाद यादव के इतना करीबी बात है, कहीं ना कहीं कुछ तो दाल पाकत हुई। लालू प्रसाद जी के ये बात जान लीजिएगा कि एक एक गरीब और एक एक कार्यकर्ता करीबी है और करीबी था और करीबी रहेगा, ना कि कोई चंद लोगों से लालू जी नहीं है। लालू जी एक एक देवतुल्य जनता से हैं और वो रहेंगे, चाहे हमारे आदरणीय नेताजी हैं। ये सिर्फ चंद 5 लोगों से नहीं है। जो अगर हमारे पार्टी को मजबूत करेगा, हमारे माननीय जी लोग का विचार को प्रचार करेगा, हमारे माननीय जी का किया गया विचार कर्म जनता के बीच लाएगा, वही नेता है। ना कि ये जो 5 को संगे संगे घूमे वो चपलूसी बोला जाता है, जो चपलूस होते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप बाथरूम करिएगा तो आपका धो भी देंगे, ऐसे टाइप के लोग हैं। तो चलिए और भी लोग हम बात कर रहे हैं प्रयास करते हैं। गुरु जी मोच में ताव दे के का रिस्पॉन्स मिलता? बहुत बढ़िया मिलता। अच्छा बहुत अच्छा का बुझाता? बुझाता कि सीट ले आ जाइए, और का बुझाता? ए तो महाराज तो ढेर जना भीड़ वालो भीड़े न दी, भीड़े दी, दौड़ दी लोग के। अच्छा खड़ा दौड़ेला आए के फर्द पहुँच जला लोग वहीं। अच्छा देखता नहीं चूहा कितना धीरे चलेला गणेश भगवान के। अच्छा हैं हाँ एक हाली बाबू माई जी के गोड़ लगला खड़ा दौड़त रहे वहीं। अच्छा दौड़े दी उनका के। अच्छा वो अपने थक के साइड हो जाई लो, थक के साइड हो जाई जी। हाँ और का जैसे पूछे के बा पूछल जाओ। अभी जनसंवाद यात्रा में घूमत नहीं है धूप में, पैदलो चले के बा, चले नू कि थाक हार के बैठ जाए के बा? ई शरीर थके वाला ना हो, मर गइल तो गइल। अच्छा आ जान बा तो जहान बा। अच्छा चलत रहे के बाद धूप पानी बरसात ई सब के सहल बा। ई कोनो आई नू तो वो अलगे रही, यहाँ ले ना आई। अच्छा चलिए और भी लोग हम बात कर ले प्रयास करतनी। जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरा दिन रहा का जनता के रिस्पांस मिलता, कैसन लागता, माहौल के बारे में बताओ। हाँ जनता के माहौल बहुत अच्छा बाटे। नीतीश जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं VIP पार्टी के, युवा दिलों के धड़कन हैं और महाराज विधानसभा में इनकी तूती बोल रही है और जो जितने भी युवा के दिलों में धड़कन धड़कता है न, उसकी धड़कन है नीतीश जी। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बार नीतीश जी यहाँ की विधायक बने और यहाँ महाराज विधानसभा की विकास करे, यही लोगों की यही सोच है यहाँ की। बताओ जाओ रिस्पांस का मिलता जनता के बीच रोलो बंजिल जाता नहीं लो जन आशीर्वाद यात्रा बाटे, मतलब कोनो युवा के द्वारा ये प्रकार के एगो सकारात्मक राजनीति लोग को कितना पसंद होता?
बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता। इतना दिन के बीच में हमनी के तो बचपन से आदमी देखत चल अली, पहला ऐसा नेता बड़े कि जन संवाद जीते से पहले ही जाके एक एक जनता से उनकर समस्या सुनत रहे, ताकि आए वाला समय में वो कुर्सी पर बैठ जाइए तो उनका क्या करे के बा ये सब पहले ही से बताए के जरूरत नहीं है, मालूम बा। अच्छा रिस्पांस मिलता। तो चली लगातार हम बात करे के प्रयास कर रहा बनी, हमारे साथ चाचा भी मौजूद बनी। चाचा, राजनीति रवा ढेर बहुत देखले बनी, लेकिन ये प्रकार के राजनीति एगो 24 साल के युवा कर रहल बाटे जन आशीर्वाद यात्रा। सतयुग में राम जी या कृष्ण जी जो लोग रहे न त्रेता में, उहे हमनी के कलयुग में नीतीश द्विवेदी जी अवतार भइल बनी। आउ अवतारी पुरुष बानी कि हमरा तो सुननी है जब बड़का गांव में एगो मोहम्मदन के लड़का काल शाम के आंधी में दबा के मर गई। वो धूपा में जाके वहाँ के अपन वहाँ जाके अपन संतावना अपन शोक संदेश वहाँ देनी है। बाहरी नेता तो केहू के ना सुनिए से जब केहू पहुँचल बा, इहे नु हमनी के चाहिए, जनता के इहे चाहिए। जनता के वहाँ के नेता ऐसा खाए के ना चाहिए, जनता के समाज के देखत उहे असली हमनी के नेता भगवान है। तो चली जन आशीर्वाद यात्रा बाटे जौन नीतीश कुमार द्विवेदी जी के द्वारा कइल जा रहा बाटे, कितना आगे बढ़ताटे, लगातार प्रत्येक दिन के अपडेट हम सबके दिखावत रही। तब तक देखते रही मैच बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।